दुर्गा पूजा 2023 के सेकंड पार्ट के संजीवनी के ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। सबसे शुरू में ही मैं उड़ीसा के सेमलीगुड़ा का दुर्गा पूजा की झलक आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर बस एक ही पूजा होता है और बाकी मंदिरों में पूजा होती है। और इसके बाद अब हम चले आए हैं सीधे पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा के पंडालों में। पश्चिम बंगाल में हर एक जगह में बहुत तरह से पंडाल बनाकर, बहुत तरह की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। लेकिन आज हम देखेंगे दुर्गापुर के कुछ खास पूजा पंडाल, जिनमें से सबसे पहले हम चले आए हैं मारकोनी। मारकोनी का दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दुर्गापुर के अंदर। यहाँ सिर्फ दुर्गापुर के नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों से लोग आते हैं। और मैं पहले ही आपको बता दूँ, यह दुर्गा पूजा 4 दिनों की होती है, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी। लेकिन आजकल क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हर जगह पूजा को एक्सटेंड कर दिया गया है। कलकत्ता में जैसे महालया से स्टार्ट करके द्वादशी के दिन तक पूजा चल रही है, उसके बाद विसर्जन हो रहा है, कार्निवाल निकाला जाता है आजकल। लेकिन दुर्गापुर में भी पंचमी षष्ठी से पूजा स्टार्ट हो जा रही है, त्रयोदशी के दिन तक चल रही है। कार्निवाल के साथ पूजा समाप्त हो रही है। तो हम लोग एकादशी के दिन घूमने गए थे, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अष्टमी के दिन हम लोग वेस्ट बंगाल पहुँचे थे, इसलिए संभव नहीं था नवमी दशमी को निकल पाना। एकादशी को हम लोग निकले थे, और क्योंकि ये एकादशी है इसलिए भीड़ बहुत ही कम है। आपको देखकर लगता होगा कि ये तो बहुत ही भीड़ कम है, लेकिन अगर आप ये इसी पंडाल को सप्तमी अष्टमी के दिन देखने आते तो लगभग एक एक पंडाल में आपको 2 घंटे का टाइम तो लगता ही। 2 घंटे से कम में आप पहुंच नहीं पाते, मतलब 1 घंटा आपको घुसने में और 1 घंटा निकलने में। ऐसा ऐसा इतना ज़्यादा भीड़ होती है इन सारे पंडालों में। और ये दूसरा पंडाल जो कि आप अभी देख रहे हैं, ये है फुलझोड़, इस जगह का नाम है। यहाँ पर भी हर एक साल बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया जाता है। अभी ये पंडाल के बाहर की साज सज्जा आप देख रहे हैं, इसके बाद ही अंदर की साज सज्जा आप देखेंगे। और वीडियो में तो मैं उतना अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरा पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इतना डिटेलिंग में काम किया गया है हर एक पंडाल में। मतलब दुर्गा पूजा के अवसर पर हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो कला कुशलीगण हैं वेस्ट बंगाल के, वो अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देते हैं। पूरे साल इसकी प्लानिंग चलती है, तब जाकर के एक पूजा पंडाल बनता है। बहुत ही खूबसूरती से वो लोग काम करते हैं, जिसको देखकर हम लोग मुग्ध हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे सिटी सेंटर के एक बड़े से ग्राउंड में जो पंडाल बना था, उसको देखने के बाद हम पहुंच गए हैं अंबुजा में। इस जगह का नाम है अंबुजा। यहाँ पर मायापुर जगह है, एक इस्कॉन का टेम्पल है, जहाँ वहाँ का टेम्पल को रेप्लिका बनाया गया है। और ये टेम्पल असल में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 10 साल से ज़्यादा समय लगा है इस टेम्पल को बनने में, और उसी टेम्पल की रेप्लिका तैयार की गई है यहाँ दुर्गा पूजा के पंडाल के रूप में। वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में काम किया गया है इस पंडाल के अंदर, देख करके मन मुग्ध हो जाता है। और इसके अंदर की जो साज सज्जा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ के जो दुर्गा मूर्ति बनाई गई है, सारे भगवान को सजाया गया है, वो भी इस्कॉन टेम्पल में जैसे भगवान का साज सज्जा रहता है, श्री कृष्ण राधा जी का जैसे साज सज्जा रहता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ के दुर्गा और उनके लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिक जी को उसी तरह से सजाया गया है। और अब रियल साउंड के साथ पंडाल घूमने का मजा लीजिए।
इस जगह का नाम है चतुरंग और यहाँ पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का पंडाल बनाया गया है। बहुत ही डिटेलिंग के साथ काम यहाँ पर भी किया गया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इसके साथ ही ये हमारी इस साल की दुर्गा पूजा की अंतिम पंडाल यात्रा है और फिर मिलेंगे अगले साल कुछ और खूबसूरत पंडालों के साथ। तब तक के लिए सब कोई स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहें।